के लोगों की समझ में आ गया है निकाय चुनाव में। अब आपको उत्तर प्रदेश में कुछ बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा आपको देखने के लिए मिलेगा। और बहुजन समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज, बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी उनको ज़्यादा टिकट देती हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए कि हमें बहुजन समाज पार्टी हमारा सम्मान कर रही है, तो हमें बहुजन समाज पार्टी वोट करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को अपने के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी जो सर्व समाज के जो प्रत्याशी होते हैं उनको भी जिताने का। और पूरी दिल्ली में बड़े पैमाने पर मीटिंग हो रही है। हर संडे को 70 की 70 विधानसभा में एक साथ मीटिंग होती है। इस वीक से हर विधानसभा में 2 मीटिंग, तो 140 मीटिंग। हम अध्यक्ष और प्रदेश तमाम कमेटी लोग आने वाले 2-3 महीने में सरकार को ज्ञापन देने का काम भी करेंगे, सरकार को घेरने का काम भी करेंगे, और ये लड़ाई सड़क से संसद तक होगी। तो इसके लिए हम लोग संगठन को मजबूत कर रहे हैं। विद इन 2 मंथ हम लोग पूरे संगठन को मजबूत कर लेंगे। इसके बाद हम लोग सरकार की जो कमियां हैं वो जनता तक बताने का काम करेंगे कि काम हम लोग कर रहे हैं, और 2024 के लोग हम लोगों को गुलाम बनाने की तरफ ले जा रहे हैं। ये जो पेट भरने की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी आत्मसम्मान बनाने की बात करती है, शिक्षा व्यवस्था में हिस्सेदारी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के 132वां जन्मदिन, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी उनकी विचारधारा की पार्टी है, इन बहुजन महान पुरुषों की विचारधारा की पार्टी है। और हम लोग सब महान पुरुषों के जन्मदिन जब भी होते मनाने का काम करती है बहुजन समाज पार्टी। और ख़ास तौर से जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीति वो मास्टर चाबी है जिससे हर प्रकार का ताला खोला जा सकता है, उसका संदेश देने के लिए बहुजन समाज पार्टी आज उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा के अंदर बड़े धूमधाम से बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन इधर मनाने का काम कर रही है। वैसे आपको निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में वहाँ के पदाधिकारियों से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो उनका मामला है। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे हवा चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, अभी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष जी ने बताने का काम किया, जो 2022 में हमें 13% वोट मिला था, तो 2 महीने बाद फिर जब बाई इलेक्शन हुआ तो वहाँ के बहुजन समाज के लोगों की समझ में आ गया, खासतौर से मुस्लिम समाज के लोगों को समझ में आया। और 2 महीने के बाद ही, 2-2.5 महीने के चुनाव के बाद ही उसी उत्तर प्रदेश के अंदर 30% वोट मिलने का काम हुआ। तो वहाँ के लोगों की समझ में आ गया है निकाय चुनाव में। अब आपको उत्तर प्रदेश में कुछ बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा आपको देखने के लिए मिलेगा। और बहुजन समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज, बहुजन समाज पार्टी के साथ में जुड़ने का काम हो रहा है, और निकाय चुनाव में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सर, इस बार लगभग 60% जो टिकट है वो मुस्लिम समाज नहीं, हम बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन जी हमेशा से शुरू से ही मुस्लिम समाज को बहुत टिकट देती है, और सबसे ज़्यादा भागीदारी मुस्लिम समाज को देती हैं। पर ये तो मुस्लिम समाज को सोचना चाहिए। जब बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उनको ज़्यादा टिकट देती हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए कि हमें बहुजन समाज पार्टी हमारा सम्मान कर रही है, तो हमें बहुजन समाज पार्टी वोट करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को अपने के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी जो सर्व समाज के जो प्रत्याशी होते हैं उनको भी जिताने का काम करना चाहिए। 7 मई को हैदराबाद में बहुत बड़ा रैली होने जा रही है, इसको क्या कहेंगे? तेलंगाना हमारा साउथ में बहुजन समाज पार्टी का कारवां बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी के साथ में। और साथ अभी आपने जो बताया 7 मई में ना, मई में आदरणीय बहन जी की जो वहाँ जनसभा होने के जा रही है, तो आपको वहाँ के देखने को मिलेगा। और हम लोग बहुजन समाज पार्टी वहाँ पर तेलंगाना में या तो हमारी सरकार बनेगी, अगर नहीं बनेगी तो हमारे बगैर नहीं बनेगी, और जब हमारे बगैर नहीं बनेगी तो हमारी सरकार बनेगी। हर हालत में वहाँ तेलंगाना में हम लोग सरकार बनाने का काम करेंगे। सतीश सर, दिल्ली में जो वर्तमान स्थिति है उसमें क्या कहेंगे? दिल्ली में जो वर्तमान स्थिति है, हम लोग संगठन को बनाने के काम में लगे हैं। दिल्ली में अब 2024 का लोकसभा चुनाव है। माननीय बहन जी के दिशा निर्देश अनुसार हम लोग बूथ पे, विधानसभाओं में, वार्ड स्तर पे जो कमेटियों का काम शुरू किया गया है, और पूरी दिल्ली में बड़े पैमाने पर मीटिंग हो रही है। हर संडे को 70 की 70 विधानसभा में एक साथ मीटिंग होती है। इस वीक से हर विधानसभा में 2 मीटिंग, तो 140 मीटिंग पर संडे को, क्योंकि दिल्ली में काम धंधे वाले लोग हैं, या तो शाम को मिलते हैं
या फिर छुट्टी वाले दिन मिलते हैं। इसलिए एक महीने में कम से कम 600-700 मीटिंग का टारगेट हमारा है, जहां हम लोग अपने बूथ स्तर पे जाके संगठन को बना रहे हैं। जब संगठन मजबूत हो जाएगा तो हम लोग 2024 में हम लोग अच्छी स्थिति में दिल्ली के अंदर होंगे। सुधीर जी, लगातार एक महीने से डोर टू डोर एसपी की मीटिंग हो रही है। क्या लगता है कि जो 2024 है और उसमें जो बैंडी का जो मतलब एक कारवां है पीएम तक के पहुंचाने, क्या वो सपना साकार होगा? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम लोग बाबा साहब की 132वीं जयंती पूरे दिल्ली में मना रहे हैं। तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग ये बाबा साहब अम्बेडकर का महा मना रहे हैं, पूरी दिल्ली में, पूरे देश में मन रहे हैं। तो उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम है। तो आपने कहा जो चुनावी 2024 के मद्देनजर, तो आप लोग देख रहे हो दिल्ली में जो दिल्ली कमेटी है प्रदेश की, वो पूरी तरह ज़मीन पे उतर कर काम कर रही है। हमारा पहला उद्देश्य यही है कि हम पहले जिला, विधानसभा, वार्ड, सेक्टर कमेटी को मजबूत करके विदिन 2 या 3 महीने में संगठन को मजबूत करके इस देश में जो और जो समस्याएं हैं उन पर हम लोग जाएंगे। फिर जो वर्तमान में सरकार है दिल्ली में केजरीवाल, जिसने लोगों को गुमराह कर रखा है, तो तमाम तरह के जो उन्होंने SC/ST के खिलाफ जो काम कर रखे हैं, जो निधियां हैं SC/ST की वो मिसयूज कर रखी है, और तमाम जो शैक्षणिक संस्थानों हमारे जो संविदा पे लोग लगे हैं उन सभी के हक हुकूमत की बात हम अध्यक्ष जी और प्रदेश के तमाम कमेटी के लोग आने वाले 2-3 महीने में सरकार को ज्ञापन देने का काम भी करेंगे, सरकार को घेरने का काम भी करेंगे, और ये लड़ाई सड़क से संसद तक होगी। तो इसके लिए हम लोग संगठन को मजबूत कर रहे हैं। विदिन 2 मंथ हम लोग पूरे संगठन को मजबूत कर लेंगे। इसके बाद हम लोग सरकार की जो कमियां हैं वो जनता तक बताने का काम करेंगे। ये काम हम लोग कर रहे हैं और 2024 की लड़ाई इसी से पूरी होगी। जैसे आप नाम ले रहे हैं केजरीवाल का, तो वो दिल्ली वासियों को फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री कर रखे महिलाओं के लिए, अगर एसपी अगर ऐसे तो उनके पास क्या ऐसा होगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का हमेशा से उद्देश्य रहा है इस देश में। जो आज जो फ्री और तमाम गुमराह वाली बातें कर रहे हैं, ये लोग गुलाम बनाने काम कर रहे हैं। लेकिन मानवर काशीराम साहब ने कोट दिया था कि मैं 2 रुपए किलो वाले चावल नहीं देना चाहता समाज को, बल्कि उनको इतनी औकात पैदा करना चाहता हूँ कि वो 100 रुपए किलो वाला चावल खरीद पाए। मैं 100-200 रुपये वाली साड़ी महिलाओं को जो दे रहे हैं गिफ्ट में, वो देने के बजाय मैं उनमें इतनी ताकत भरना चाहता हूँ कि मेरी महिलाएं 2000 की साड़ी पहने। तो हम लोग देने वाला काम करने वाले हैं, और वो देने वाला काम तब होगा जब हम लोग सत्ता में आएंगे। तो आप जो आज जो जिसकी बात कर रहे हैं, ये लोग जो गुमराह करके लोग ले जा रहे हैं, लोगों को समझना चाहिए ये लोग हम लोगों को गुलाम बनाने की तरफ ले जा रहे हैं। ये जो पेट भरने की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी आत्मसम्मान बनाने की बात करती है, शिक्षा व्यवस्था में हिस्सेदारी की बात देने की बात करती है, रोजगार देने की बात करती है। और इस बात की वानगी आपने उत्तर प्रदेश में देखी होगी। आदरणीय बहन जी हैं जिन्होंने गांव-गांव तक भी सफाई कर्मचारी लगाकर 1,08,888 इस देश में सबसे कमज़ोर वर्ग को मजबूत करने का काम किया। तमाम तरह की भर्तियां बहन जी ने निष्पक्ष कराई। ये काम कब हुआ? जब सत्ता हमारी आई। तो दिल्ली के लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूँ, जो दिल्ली की सरकार है केजरीवाल, ये आप लोगों ने देखा MCD में इन्होंने गुमराह करके आज दिल्ली को नर्क बना दिया, दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया। इनके तमाम मोहल्ला क्लिनिकों में गाय और भैंस कुत्ते बैठते हैं। यहाँ तक कि संविदा में लोग बैठा हुए लोग ज़्यादातर अपर कास्ट के लोग होते हैं, वहाँ पर भी रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है। तो इस सभी समस्याओं को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। आपको 3-4 महीने में दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी का एक अलग रूप देखने को मिलेगा। सर मैनिफेस्टो क्या रहेगा? मैनिफेस्टो बहुजन समाज पार्टी का हमेशा संविधान रहता है, और उसी संविधान के तहत हम लोग इन सरकार को घेरने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत।